आप जानते ही हैं ये दिन कैसे चल रहे हैं, क्या चल रहा है इन दिनों में। आप डेली न्यूज देख रहे हो, कैसे कैसे न्यूज आ रहे हैं, भयंकर, डराने वाले, लूटने वाले, मारने वाले, क्रोधित। मगर बाइबल क्या कहता है? बाइबल दुनिया में सच्चाई को बताता है। दुनिया की सारी सच्चाइयों को बाइबल बयान करता है, बताता है। और बाइबल ये भी बताता है आने वाले दिन बुरे से बुरे होंगे। मगर जो लोग परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ उसकी वाचा में रहते हैं, उन लोगों के लिए बुरे दिन कुछ बिगाड़ ना कर पाएंगे। वचन में ऐसा लिखा है यीशु मसीह के नाम से। आपको वचन को बड़े ध्यान से सुनना है। आज स्वर्ग से आपके लिए एक बड़ा मैसेज है मेरे पास। आज बहुत से लोग यहां आए नहीं, उनको लगता है माहौल ठीक नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है किसी प्रकार से, किसी भी बात से। मगर उन्होंने परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया। आज परमेश्वर की वाचा किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए चुने हुए हैं। आप जो यहां बैठे हैं, आपको प्रभु ने अपने राज्य के लिए चुना हुआ है। तो यहां से मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, हिंदी की बाइबल से पढ़िएगा। परवरस की किताब नीति वचन कहावत 3 चैप्टर, उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। पढ़िए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना। आप पहले सुनिए। हे मेरे पुत्र, ये वचन खुदा के पुत्रों के लिए है, ये दूसरे लोगों के लिए नहीं है। जो यहां खुदा के पुत्र हैं और खुदा की पुत्रियां हैं, वो पहले इस वचन पर ध्यान दीजिए। ये खुदा के पुत्रों की बात हो रही है, खुदा की पुत्रियों की बात हो रही है यहां। अगर आप यहां बैठे हैं तो निश्चय ये मानिए कि तुम खुदा के पुत्र हो और तुम खुदा की पुत्रियां हो, क्योंकि खुदा बात ही उन लोगों से करता है। तुम अपने घर के बच्चों के साथ ही बातें करते हो, उनको ही खाने के लिए देते हो, उनको ही सुबह स्कूल जाने के लिए उठाते हो। पड़ोसियों को आपके बच्चों की कोई फिक्र नहीं होती और ना ही आपको पड़ोसियों के बच्चों की कोई फिक्र होती है। क्या आप अपने पड़ोसियों के बच्चों को सुबह उठाने जाते हो? नहीं, क्योंकि वो आपके नहीं हैं। तो ऐसे ही बाइबल आज जो बात कर रहा है वो उन लोगों के लिए कर रहा है जो उनके अपने हैं। जो उनके अपने हैं तो खुदा बोलता है वो मेरे पुत्र हैं। बाइबल में लिखा जिन्होंने विश्वास किया और जो आत्मा की अगुवाई से चलते हैं वो परमेश्वर के क्या हैं? पुत्र हैं और परमेश्वर की पुत्रियां हैं। भले ही बाइबल में पुत्रियों का जिक्र नहीं आता, एक बात और ध्यान से, क्योंकि परमेश्वर आपको मेल फीमेल से नहीं जानता, वो आपके अंदर जो आत्मा है जिससे आप जीवित हैं, वो उस आत्मा से आपको पहचानता है, उस आत्मा से ही आपको जानता है। तो इसलिए वो सीधा संबोधन करता है। आप छोटे छोटे लफड़ों में ना पड़े, आप असली
परमेश्वर के मुख के वचन को सुने, माने और उसकी विधियों के ऊपर चले, ताकि बुरे दिनों में आपको डर न लगे। जो लोग प्रार्थना में नहीं है, जो लोग वचन में नहीं है, उनको दिन प्रतिदिन डर ज्यादा लगेगा, उनका डर बढ़ता चलेगा। जो वचन में है, प्रार्थना में है, प्रेयर में है, जो आत्मा में है, उनको कभी डर नहीं आएगा, क्योंकि वचन में लिखा है, मैंने आपको डर का नहीं बल्कि आपको किसका, दिलेरी का आत्मा दिया है। तो दिलेरी का आत्मा दिया है, तो आज किधर गए आप? बहुत से लोग घर बैठकर मुझे सुनते होंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप दिलेरी के आत्मा में आ जाइए, वरना धोखा खाओगे। तुम वो मसीही नहीं हो जिसका वचन वादा करता है और जिसके विषय में वचन बताता है। बुरे दिन तो आने ही है, अभी तो बुरे दिनों की शुरुआत हुई है। इतने बुरे दिन आ जाएंगे, इतने बुरे दिन आ जाएंगे, आपने सोचा भी नहीं है। आपके दिमाग में वो पिक्चर आ ही नहीं सकती जो बाइबल पिक्चर के बारे में बताती है। वचन में लिखा है, तू ना डर। ऐसे हम उसको बताते हैं वचन में क्या लिखा है। ऐसा नहीं है शैतान जानता नहीं है वचन में क्या लिखा, वो जानता तो है, मगर देखना ये है कि आप जानते हैं, क्या आप उसको बता सकते हैं वचन में ऐसा लिखा है। मैं एक पास्टर जी को जानता हूं जो हॉस्पिटल में बहुत ही बीमार थे, बहुत ही उनका केस सीरियस था। उसकी कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसका कोई बॉल्व हार्ट का था, वो बदलना था डॉक्टर ने। मगर वो पास्टर नेचा में इतना था, वो नेचा में पड़ा रहा। बाइबल में लिखा है, तू मरेगा नहीं, तू जिएगा, तू बूढ़ा होके जाएगा। इस वचन में वो अड़ा रहा। उसके बाद उसका ऑपरेशन भी सक्सेस हो गया और बच भी गया वो। अगर आपको बाइबल में, जैसे एक वकील दुनिया में जब केस लड़ता है, उसको पता है कौन सी धारा, कौन सा एक्ट कहां काम करेगा। अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, वचन को सुनते नहीं हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा। शैतान जब आप पे हमला करता है, जब तुम उसका सामना करोगे, तो वचन में कौन सी वर्ष निकाल कर उसको दिखाना है इस एक्ट में क्या लिखा है यीशु मसीह के नाम से। तो यहां क्या लिखता है, हे मेरे पुत्र, क्या लिखा है, हे मेरे पुत्र, हाँ, मेरी शिक्षा को। ये परमेश्वर अपने पुत्र और अपनी पुत्रियों के साथ बात करता है, दूसरे लोगों के साथ नहीं। सबसे पहले ये एक बड़ा मायने है कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, जो आज इस मंच से आपसे बात कर रहा है परमेश्वर। तुम उनकी पुत्रियां हो। आज परमेश्वर इस मंच से आप लोगों से बात कर रहा है। उसके वचन से बोलना मतलब परमेश्वर बात करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। आज पूरे संसार भर में प्रचार हो रहा है, लेकिन हर एक पादरी पवित्र आत्मा की आवाज को लोगों के पास पहुंचा रहा है, उसकी आज्ञा को बता रहा है। अगर आप उसकी आज्ञा को मानेंगे नहीं, उसके संदेश को सुनेंगे नहीं, तो तुम वहां तक नहीं पहुंचोगे। यहां तक पहुंचने के लिए बाइबल हमें बताती है। जिसमें बड़ा ही अच्छा वर्ष है आज मेरे पास, खुदा ने मुझे दिया। हे मेरे पुत्र, हाँ, मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरी शिक्षा को, हाँ, आप बोलते क्यों नहीं, मेरी शिक्षा को हाँ ना भूलना। उसकी शिक्षा क्या है?
उसकी शिक्षा है कि तुम 6 दिन काम करने के बाद यहां मेरी प्रस्तिश करने के लिए आओ। तुम यहां आकर प्रस्तिश करो मेरी, मैं आपको देखूं यहां नाचते हुए। आज क्वायर ने क्या गाया, एक बार क्वायर के लिए ताली बजा दो, बहुत अच्छा था। और मैं देख रहा था कि आप लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे। ऐसे जब आप दूसरे लोग जो आपके साथ रहते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, अगर उन लोगों की शर्म महसूस करना आप बंद कर दो और परमेश्वर के लिए नाचना शुरू कर दो, तो समझो आप परमेश्वर की एक्चुअल में आराधना करते हो। सच में आप परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दिया। जब तक आपको जे लगे ये कैसे देखेगा, ये कैसे देखेगी, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये कैसे होगा, मैं नहीं करूंगा, हाथ नहीं उठाऊंगा, ताली नहीं बजाऊंगा, नाचूंगा नहीं, गाऊंगा नहीं, दिल नहीं खोलूंगा, तो मतलब क्या है? तुमने अपने आप को बांध के रखा है। यहां आने का मतलब है आपने खोलना है अपने आप को, अंदर से बांध के मत रखो। कोई क्या सोचेगा, इसमें हमारा बहुत फंसता है, ये झंझट बहुत है। दूसरा क्या सोचेगा, तीसरा क्या सोचेगा, मैं कहता हूं 10वां क्या सोचेगा, ये भी सोचना बंद कर दो। पहले दूसरे की तो बात ही बहुत दूर की है। कोई कुछ भी सोचे, हम तो अपने परमेश्वर की प्रस्तिश के लिए आते हैं। हम दूसरे लोगों को खुश करने के लिए यहां नहीं आते। हम तो शैतान को शर्मिंदा करने के लिए यहां आते हैं प्रभु की हजूरी में। और हम जीतने के लिए आते हैं प्रभु की हजूरी में। हम प्रभु की आशीष लेने के लिए आते हैं प्रभु की हजूरी में। हम उसके अनुग्रह को लेने के लिए आते हैं प्रभु की हजूरी में। हम बीमारियों को हराने के लिए आते हैं प्रभु की हजूरी में। हम मुश्किलातों को भगाने के लिए आते हैं प्रभु की हजूरी में। और सबसे बड़ी बात, जिस राज्य के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उस राज्य में हमने प्रवेश करना है। जब तक तुम गाओगे नहीं, नाचोगे नहीं, यहां आके परमेश्वर के साथ प्रार्थना नहीं करोगे, बाइबल नहीं पढ़ोगे, अंदर से अपने आप को साफ नहीं करोगे, इसको लहू के साथ, तब तक आप परमेश्वर के राज्य के काम नहीं कर सकते। तब तक आप परमेश्वर को समझ ही नहीं सकते। क्या लिखता है, हे मेरे पुत्र, हाँ, मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरी शिक्षा को ना भूलना, भूलना ना। जो मैंने आपको टीचिंग दी है, जो मैंने आपको सिखाया है, सिखाया क्या है? जिस दिन आप चर्च में आए थे, आपने क्या सीखा था? जिस दिन आपने पहली बार बपतिस्मा लिया, आपने क्या बोला था? वो वाली शिक्षा, वो जो प्रेम आपके दिल में था, वो जो रिस्पेक्ट चर्च की, पादरी की, परमेश्वर के वचन की आपके जीवन में थी, आज खुदा वो ही चाहता है, वो ही ढूंढता है। क्या आपके जीवन में वो है? अगर हमने वो संभाल कर नहीं रखा तो हम प्रॉब्लम में हैं। हमें उस प्रॉब्लम को तोड़ना है। क्या लिखता है, एक बार पूरे ध्यान से स्टार्टिंग से पढ़िए, आप आराम से देखो लिखता क्या है इसमें। हे मेरे पुत्र, हाँ, अपने पुत्र से बात करता है। कुछ पुत्र ऐसे होते हैं जो पुत्र तो होते ही हैं मगर बाप की आज्ञा नहीं मानते। यहां भी मुझे ऐसे महसूस हो रहा है, कुछ पुत्र ऐसे हैं, कुछ पुत्रियां भी ऐसी हैं जो है तो उसके पुत्र मगर उसकी बात नहीं मानते। तो वो आज
आपको एक बार फिर यहां मंच से चेतावनी देना चाहता है, आपको याद कराना चाहता है। वो दिला रहा है आपको एक याद कि तुम मेरे पुत्र हो, क्योंकि मैंने आपको लहू से मूल खरीदा है। मेरे लहू का मूल्य हो तुम। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। इसका मतलब है कुछ कुछ ऐसे हैं जो प्रभु की शिक्षा को भूल जाते हैं। बीमार है, चर्च में आया, प्रेयर की, ठीक हो गया, बपतिस्मा लिया, बाइबल पढ़ा, चर्च में आया, गाया, बजाया, देखा, सुना, हेलो बहन जी, हेलो भाई जी, वाह 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 वाह। 2 साल के बाद ठंडा हो गया, वापिस चला गया दुनिया में। वो अर्नेस्ट जी का एक गीत है ना, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा है। आप दुनिया की भीड़ में मत खो जाना। खुदा आपको बोल रहा है, मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना छोड़ना। अगर आप 1 महीने के बाद चर्च आएंगे तो आप कभी गर्म हो ही नहीं सकते, आप ठंडा ही रहेंगे। अगर आप महीने में 4 बार चर्च आ रहे हैं तो आप गर्म रहेंगे। अगर और आपको गर्म होना है तो 1 महीने में 8 बार चर्च आ सकते हैं आप कितना प्रभु के वचन को गहराई से जानना चाहते हैं। आप प्रार्थना के शब्दों को, अभी अगर मैं किसी से पूछूं कि सुबह से यहां प्रार्थना चल रही है, क्या आपको कुछ याद है कौन से शब्दों के साथ यहां आराधना की गई? तो बहुत कम लोग होंगे जिनको ये याद रहेगा कौन से शब्द थे। आप जितनी बार चर्च आते हो उतनी बार नया सीखते हो। आप जितनी बार प्रेयर करते हो उतनी बार एक नई आशीष को आप लेते हो। आप जितनी बार चर्च आते हो पवित्र आत्मा आपसे अलग तरीके से पेश आता है। आप जितनी बार चर्च आते हो, मैंने एक पास्टर जी को सुना था, वो लोगों को ऐसे सिखा रहे थे कि उन्होंने एक दर्शन देखा। दर्शन में कुछ लोग रास्ते से जा रहे थे, उनको कुछ मालूम नहीं है, मगर शैतान उनके ऊपर अटैक करना चाहता था। जब भी शैतान उनके ऊपर अटैक करने के लिए आता था, उतनी बार वो आपस में प्रभु का वचन शेयर करते थे। तो जब वो सुनता था ये क्या कर रहे हैं, ये तो वचन की बात कर रहे हैं, ये तो प्रार्थना कर रहे हैं, ये तो चलते चलते भी कह रहे हैं धन्यवाद प्रभु यीशु, उतनी बार वो पीछे चला जाता था। मसीह लोगों के साथ असल में ऐसा ही होता है। शैतान हर टाइम आपको अटैक करना चाहता है। ऐसे नहीं कि वो आपके खंजर मारना चाहता है, आपकी गर्दन तोड़ना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अटैक ऐसे करता है, बस आप खुदा की विधियों को मानना बंद कर दो, यही उसका मकसद है। आप यहां आकर पवित्रताई में बैठना बंद कर दो, वो उसका यही अटैक है। आपकी पवित्रताई को खोना, आपको पाप में लेके जाना। आपके विचारों में, आप भले ही शरीर में कोई पाप ना करो, वो आपके विचारों में इतने विचार गंदे लेके आता है, इतने गंदे विचार लेके आता है। कभी कभी इंसान को ऐसे लगता है इतने गंदे विचार मेरे दिमाग में, अभी तो मैं गंदा हो ही गया हूं, तो वो शरीर को भी गंदा करने के लिए तैयार हो जाता है। इतने विचार आपके मन में शैतान लेके आता है, इतने गंदे विचार। कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके मन में गंदे विचार नहीं आते। ध्यान से सुनो, मगर
इमीडिएटली तुम कहो मैं इन गंदे विचारों को यीशु मसीह के नाम से रद्द करता हूं, तो तुम पवित्र ही रहोगे, तुम गंदे नहीं हो सकते। अगर आप बार बार आपके दिमाग में जो विचार शैतान डालता है, अगर आप उसको कैंसिल नहीं करेंगे, धीरे 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 वो आपको ले जाएगा उधर जिधर वो लेके जाना चाहता है। अगर किसी भी मिठाइयों पे मक्खियां और मच्छर बैठते हैं तो आपको उनको क्या करना पड़ता है? उड़ाना पड़ता है। ऐसे ही गंदे विचार हैं, वो आएंगे ही आपके दिमाग में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आए ना, मगर उनके साथ कैसे सामना कैसे करना है। बाइबल में ऐसा लिखा तुम सामना करो भाग जाएगा। कैसे आप सामना कर सकते हो? वचनों के साथ आपने बोलना है यीशु मसीह का लहू पवित्र है, मैं पवित्र किया गया हूं, मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र रहूंगा। आपको जब भी आपके दिमाग में विचार आए, आपको यीशु के नाम से उसको क्या करना है? कैंसल करना है। क्या करना है? एक बार ऐसे बोल दो आपने, कैंसल करना है। अभी मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ लूं आपसे, क्या आप मुझे सच सच बताएंगे? कितने ऐसी लड़ाई में रहते हैं लोग, मन की विचारों की लड़ाई में? है कोई यहां? अगर आप ऊंचा हाथ खड़ा करें तो मुझे ठीक नजर आता है। फिर धन्यवाद। कुछ लोग सोचते हैं हाथ खड़ा करें या ना करें। तुम झूठ बोल रहे हो, आप भी लड़ते हैं विचारों से। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, मैंने बोला, जो विचारों से लड़ता नहीं है। वो ठीक है, आप अपना सीक्रेट नहीं बताना चाहते, अच्छी बात है, लेकिन ये जो सीक्रेट आप नहीं बताना चाहते, ये आपके फायदे का नहीं है। वो सीक्रेट हम किसी को बताते नहीं हैं जो दूसरे लोगों के सामने लेके आने में आपको शर्म महसूस होती है, वही आप सीक्रेट रखते हैं। नहीं तो आप अच्छी अच्छी बातें जब आप शाम को खाना खाते हैं, तुम सब परिवार के बीच में बात करते हो, आज तुझे पता क्या हुआ, आज ऐसे हुआ। मगर जो दिमाग में आपके चल रहा है, जिसके साथ आप युद्ध में हो, वो आप बताने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि वो अच्छे नहीं है। और अच्छी बातें तो बताई जाती हैं, अच्छी चीजें तो छुपा नहीं सकते हम, वो दूसरों की भलाई के लिए होती हैं। तो इसलिए वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। आज वो आपको एक शिक्षा दे रहा है, सिखा रहा है आपको। अगर आपके दिमाग में विचार आ जाएं जो आपको प्रार्थना में बैठने ना दें, जो आपको चर्च में बैठने ना दें, जो आपको बाइबल पढ़ने में रोकें,